बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुंदस मुस्तकीम। सद सवेरा प्रोग्राम में हमारी आज के मेहमान शख्सियात, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। गेस्ट जो आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हुए हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियोज़ में। आज के सद सवेरा के प्रोग्राम में डायरेक्टर हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट NARC इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से तशरीफ़ लाए हैं और ज़रा मुहक़्क़िक़ हैं और रिसर्च से जो भी मतलब साहब आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में NARC से, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है आज भी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि प्लांट जेनेटिक्स क्या होती है। कैन यू प्लीज़ डिफाइन इट फॉर अस? जेनेटिक्स एक ऐसा मौजू है कि जिस जीन्स के बारे में आपने सुना होगा कि जीन्स क्या हैं। तो जीन्स जो हैं ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हर ज़िंदा चीज़ में मौजूद होते हैं और उनका काम ये होता है कि शुरू से लेके, बचपन से लेके, बल्कि उससे भी पहले की जो मरहले होते हैं वहाँ से लेके ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके तमाम जो फंक्शंस हैं बॉडी के और तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बनावट और उनके काम करने की जो सलाहियत होती है उसको वो कंट्रोल करते हैं। यानी जो कुछ हम हैं वो अपनी जीन्स की वजह से हैं। हमारा कद, हमारा बनावट, हमारे साख्त और हमारे क्वालिटीज़ सभी के सभी जीन्स से कंट्रोल होती हैं। और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की एक चीज़ होती है। जैसे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस तरह सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में वो तमाम जीन्स मौजूद हैं जो कि खा इंसान हों या पौधे हों या बैक्टीरिया हैं, जितनी भी ज़िंदगी की अक़साम हैं, उन सभी के फंक्शंस को और स्ट्रक्चर्स को जो कंट्रोल करते हैं वो जीन्स ही करते हैं और ये हमें विरासत में मिलती हैं। और उनका एक ख़ास जो मिलाप होता है उनकी वजह से, एक मिलाप की वजह से जो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है उसकी वजह से हर जो फ़र्द है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा सर, ये तो जीन्स की बात होगी, प्लांट जेनेटिक्स की बात होगी। बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फिर आप थोड़ा पहले उसको बताइएगा बायोटेक्नोलॉजी को, फिर हाउ यू रिलेट दीज टू थिंग्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक वसी मज़मून है और पिछले कई सालों से इसमें जो तरक्की हुई है वो बेपनाह तरक्की हुई है। और बहुत सारे जो शोबे हैं साइंस के, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब को मिला करके, इन सब के जो एलिमेंट्स हैं, जो जौहर है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसको मिला करके मुख्तलिफ़ शोबों में उनको अप्लाई किया जाता है और ताकि ज़िंदगी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको बेहतर तरीके से तब्दील किया जाए और उनसे इंसानी बेहतरी के लिए, इंसान की खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज मुहैया करने के लिए इन तमाम शोबों को मिलाने के बाद जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज मुहैया करने के लिए, और हर शोबे में यानी एग्रीकल्चर से लेके, माहौल से लेके, एनर्जी और इंडस्ट्री के शोबे तक तमाम के तमाम शोबों में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हैं। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से वास्ट फील्ड एंड प्लांट जेनेटिक्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज़ बायो मींस लाइफ। सो व्हेन यू से बायोटेक्नोलॉजी तो जेनेटिक्स उसकी एक फॉर्म है, सब एक शक्ल है उसकी और उसमें उसकी एप्लीकेशन है। एग्जैक्टली जिस तरह जेनेटिक्स की एप्लीकेशन है, इस तरह फिजियोलॉजी की भी बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन है, इसी तरह एनाटॉमी की है, सेल बायोलॉजी की है। इन तमाम शोबों को मिला करके, हर चीज़ को मिला करके आप कुछ फ़वाइद हासिल करते हैं और इस पूरे जो एक मलगूबे का नाम जो है बायोटेक्नोलॉजी है। और बहुत खुश आइन बात है क्या पाकिस्तान की हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो MMG जैसे डिपार्टमेंट्स हैं उनके माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिल्कुल नहीं था। MPPL डिपार्टमेंट्स जो है, मतलब प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, मतलब ये जो फील्ड्स हैं ये आगे बढ़ रही हैं, मतलब इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिनका स्कोप भी है बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ साल पहले तक हम सिर्फ MBBS को जानते थे, हम सिर्फ डॉक्टर बनने को जानते थे, उसके बाद स्पेशलाइजेशंस कुछ जो हैं वो भी महदूद इरादा की थी, बहुत ही महदूद लोग उसको जानते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है पाकिस्तान माशाल्लाह इन चीज़ों में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे बढ़ा है, जो कि IT के शोबे में अलग, जो कि यकीनन एक बहुत खुश आइन बात है। अच्छा, हम जब उसकी बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो टिशू कल्चर एक नई चीज़ जो है हमें सुनने को मिलती है। इस पर बात करेंगे साजिद साहब से, टिशू कल्चर क्या है और कैसे, कितना एडवांस हो चुका है अब ये। साजिद साहब आपके जाने बढ़ेंगे, टिशू कल्चर क्या होता है, एक आइडिया हमें बताइएगा। टिशू कल्चर एक ऐसा तरीका है ज़िंदा चीज़ों को उगाने का जो कि आम तरीक़ों से हट कर के है। जैसे अगर आपने पौधे उगाने हों तो या तो आप मिट्टी का इंतखाब करते हैं
या किसी गमले का इंतखाब करते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि आप एक इनडोर माहौल में बिल्कुल ही इंडस्ट्रियल पैमाने पर और मसनूई तौर पर क्रिएट किया माहौल पैदा करते हैं और उसको फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर पौधों को ग्रो किया जाता है और उसको वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कि उसको किसी खेत में या किसी नेचुरल सॉइल में उसको मिल सकती हैं। पौधों की साख्त वही होती है जिस तरह के बाहर होती है, लेकिन बहुत छोटे कर दिए जाते हैं कद में पौधे, और जिसकी वजह से बहुत थोड़ी सी जगह पे बहुत टाइम की सेविंग से बहुत तेज़ी से आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं इनडोर लाइट और इनडोर टेम्परेचर दे करके, और तमाम के तमाम जो उसको न्यूट्रिएंट्स दरकार हैं वो साइल की बजाय आप एक मसनूई मीडिया के ऊपर उसको ग्रो किया जाता है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, और फिर बैक्टीरिया से पाक माहौल में, क्योंकि हम बैक्टीरिया भी आर्टिफिशियल वेस्ट टू ग्रो प्लांट्स, मतलब अगर लेबोरेटरी में उसको ये पूरी लेबोरेटरी के अंदर ही हो सकता है। ह्यूमन जीन्स की बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जिस तरह कहा जाता है, तो वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स की बात करें। अच्छा, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बात की और बायोटेक्नोलॉजी में की बात की, तो इन दोनों का आपस में, जैसा मैंने कहा था, क्या है ताल्लुक? टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी की एक शाख है। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत वसी मजमून है और इसमें पौधों से लेकर एनिमल्स और ह्यूमंस तक उसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे ह्यूमन जीनोम का नाम सुना हुआ होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान की तमाम जो जीन्स हैं उनको मैप कर दिया गया है और उसकी पूरी तरतीब जो है वो जान ली गई है। लेकिन जो टिश्यू कल्चर है वो बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ एक महदूद सा फील्ड है जिसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। और इसको अगर हम प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, तो वो जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो पौधों को टेस्ट ट्यूब के अंदर मसनूई माहौल में और मसनूई खुराक के ज़रिए ग्रो करने का जो नाम है, और बैक्टीरिया और तमाम किस्म के जो जरासीम हैं, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल जो जरासीम है, उनसे बिल्कुल पाक माहौल में ग्रो करने को जो टेक्निक है उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। तो सर, जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे मतलब ये काम हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है? मतलब कितनी इम्प्लीमेंटेशन आजकल हमारी पाकिस्तान में जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है, ये वो टेक्नोलॉजी थी बायोटेक्नोलॉजी की जो कि तकरीबन 30 साल पहले शुरू हुई थी। और NARC ये वाहिद अदारा है जिसने उस वक्त इसकी बुनियाद रखी थी पाकिस्तान में। उससे पहले कब की बात है सर? ये 1980s की बात है, अर्ली 80s की बात है। और उस वक़्त के जो हमारे जो बड़े सीनियर साइंसदान थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी पाकिस्तान में। उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी दुनिया में तो थी, लेकिन पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। टिश्यू कल्चर ही पहला वो एक कदम था बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। और आज जो पाकिस्तान में भी बायोटेक्नोलॉजी जितनी मौजूद है या जिस हद तक तरक्की की है, वो उसकी वजह भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो टिश्यू कल्चर की बुनियाद रखी गई थी उसी से आगे वो तरक्की करके बायोटेक्नोलॉजी की तरफ रवां दवां है। और टिश्यू कल्चर को तकरीबन पाकिस्तान में उस वक़्त से लेकर अब तक गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी यूनिवर्सिटियों में और जो तहकीक के जो अदारे हैं पाकिस्तान में, जिसको हम नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम कहते हैं, जिसमें कुछ फेडरल पैमाने पे और कुछ सूबाई पैमाने पे, सूबाई सतह पर जो रिसर्च के अदारे हैं, उनमें बहुत सारों में टिश्यू कल्चर की लेबॉर्ट्रीज़ और टिश्यू कल्चर की फैसिलिटी मौजूद है। और अब तकरीबन 3-4 दर्जन से ज़्यादा लेबॉर्ट्रियाँ हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी शहरों में सर मौजूद है, ये तकरीबन बड़े शहरों में सभी में मौजूद हैं। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और जितने भी कैपिटल्स हैं सूबाई, उन सब में मौजूद है। लेकिन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद है जहाँ पे एग्रीकल्चरल या बायोलॉजिकल साइंसेज में रिसर्च हो रही है। जनाब, टिश्यू कल्चर के बारे में, प्लांट जेनेटिक्स के बारे में मज़ीद जानेंगे और आप ब्रेक के बाद वापस आकर